कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने पिता से हमेशा एक राजा की कहानी सुना करता है। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके दौर में कुछ पास्टर्स ने ऐसे बीज बनाए थे जिनमें से उगने वाले पेड़ जमीन से लेकर आसमान तक जाएंगे, क्योंकि उन पास्टर्स का ये मानना था कि इन पेड़ों के जरिए वो जन्नत में पहुंच जाएंगे और गॉड से मिल सकेंगे। लेकिन वो सभी पास्टर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जमीन और जन्नत के बीच में भी एक और दुनिया है जिसमें बहुत बड़े बड़े जाइंट यानी कि राक्षस रहते हैं। पास्टर्स जब राक्षसों की दुनिया में पहुंचते हैं तो राक्षस उन्हें मार देते हैं और फिर उन्हीं पेड़ों के जरिए वो सभी राक्षस जमीन पर आकर तबाही मचाने लगते हैं। राजा इस तबाही से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इन राक्षसों से जीत पाना इंसानों के बस की बात नहीं थी। लेकिन किसी तरह से मिलकर उनमें से एक राक्षस को मार दिया, जिसके बाद पास्टर्स ने उस राक्षस का दिल निकालकर एक ताज बनाया। ये ताज कोई नॉर्मल ताज नहीं था बल्कि एक जादुई ताज था जिसमें राक्षसों को अपना गुलाम बनाने की ताकत थी। जब राजा उस ताज को पहनकर राक्षसों के सामने गया तो सभी राक्षसों ने उसके आगे अपने घुटने टेक दिए, जिसके बाद राजा ने उन सभी राक्षसों को वापस उन्हीं की दुनिया में भेज दिया और फिर उन सभी पेड़ों को कटवा दिया जिससे वो राक्षस दोबारा से जमीन पर नहीं आ पाए। काफी साल गुजरने के बाद राजा की मौत हो गई, जिसके बाद उसके ताज और उन बीजों को राजा के साथ में ही दफना दिया गया और आज भी वो ताज और बीज जमीन के अंदर ही दफन है। इसी के साथ जैक की ये फेवरेट स्टोरी पूरी होती है और वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही कहानी एक प्रिंसेस भी अपनी माँ से सुन रही होती है और ये प्रिंसेस कोई और नहीं उसी राजा की वंशज होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और पूरे 10 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जैक अब जवान हो चुका है और वो अपने घोड़े को बेचने के लिए बाजार में जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है एक जगह उसी स्टोरी का प्ले चल रहा होता है जिसे वो बचपन में सुना करता था, इसलिए जैक भी उस प्ले को देखने के लिए रुक जाता है। अंदर जाकर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो बड़ी खुश होकर उस प्ले को देख रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर लड़की के साथ में छेड़छाड़ करने लगते हैं। जैक को ये सब देख बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों से लड़ने लगता है, लेकिन वो लोग जैक को भी मारने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन तभी एकदम से वो सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। ये सब देख जैक काफी हैरान होता है, पर तभी उसके पीछे से घोड़े पर बैठे राजा के कुछ लोग आते हैं जो उस लड़की के ही साथी थे। अब यहाँ पर जैक को पता चलता है कि वो लड़की एक प्रिंसेस है और भेष बदलकर इस प्ले को देखने आई थी जिससे कोई भी उसे पहचान न सके। इसके बाद प्रिंसेस अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम रॉड्रिक को देखते हैं जिसके साथ प्रिंसेस की शादी होने वाली थी, लेकिन प्रिंसेस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती थी। रॉड्रिक जब अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। ये देख वो परेशान होकर वहां पर कुछ ढूंढने लगता है। तब यहाँ पर उसे राजा का ताज मिल जाता है, लेकिन वो सारे बीज गायब हो चुके थे। उधर बाजार में जैक अपने घोड़े को बेच रहा होता है। तभी उसके पास में एक पास्टर आता है और वो जैक से कहता है कि मुझे तुम्हारा घोड़ा बहुत पसंद है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। पास्टर घोड़े के बदले जैक के हाथ में वही बीज देकर कहता है कि इन्हें तुम एक फादर को दे देना और इसके बदले फादर तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। इस बात पर जैक हंसते हुए कहता है, मैं इन जरा से बीजों के लिए तुम्हें अपना घोड़ा दे दूं, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? इस पर पास्टर कहता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है, इनके अंदर जादुई ताकत है। तुम बस इनका ख्याल रखना और पानी से तो हमेशा दूर रखना, क्योंकि अगर ये पानी में चले गए फिर जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद जैक अपना घोड़ा पास्टर को दे देता है और उन बीजों को अपने साथ ले आता है। घर आकर उसके अंकल जैक के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं, तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। भला कौन इन जरा से बीजों के बदले अपना घोड़ा बेच देगा जिनकी कोई कीमत ही नहीं है। वो ये कहते हुए गुस्से में उन बीजों को फेंक कर वहां से चले जाते हैं। जैक उन सभी बीजों को उठा लेता है, लेकिन एक बीज फ्लोर के क्रैक से होता हुआ नीचे चला जाता है जिसे जैक देख नहीं पाता। तभी बाहर मौसम खराब होने लगता है और बारिश आ जाती है। जैक देखता है कि वही प्रिंसेस अपना घोड़ा लेकर कहीं जा रही होती है, लेकिन तेज बारिश होने से वो जैक के घर में ही आ जाती है। अब जैक और प्रिंसेस में बातें होने लगती हैं। तभी हम नीचे देखते हैं जो बीज जमीन पर पड़ा हुआ था वो पानी में भीग जाता है और फिर वो बीज एक बड़े पेड़ में बदलने लगता है। क्योंकि वो बीज घर के नीचे पड़ा था इसलिए पूरा घर पेड़ पर लटका हुआ ऊपर जाने लगता है।
जैक प्रिंसेस को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी प्रिंसेस घर में फंसी हुई आसमान में चली जाती है और जैक नीचे जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन वहां पर प्रिंसेस के पिता आते हैं और उस पेड़ को देखते हैं। जैक उन्हें पूरी कहानी बता देता है कि कैसे उनकी बेटी आसमान में चली गई। इसके बाद राजा अपनी सेना से कहता है कि सब लोग ऊपर जाओ और मेरी बेटी को सही सलामत वापस लेकर आओ। जैक भी उन लोगों के साथ ऊपर जाने का डिसाइड करता है और वो सभी लोग उस पेड़ पर चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं। पेड़ सीधा आसमान में गया था, इसलिए कई दिन लग जाते हैं उन लोगों को ऊपर तक पहुंचने में, और फाइनली वो लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं, उसी दुनिया में जहां पर बड़े बड़े राक्षस रहा करते हैं। ऊपर पहुंचते ही रॉड्रिक अपना चाकू निकालकर जैक से कहता है कि मुझे पता है वो सारे बीज तुम्हारे पास हैं। जैक वो बीज देना तो नहीं चाहता था, लेकिन चाकू देखकर वो अपने सारे बीज रॉड्रिक को दे देता है, लेकिन चुपचाप से एक बीज को अपने पास में ही रख लेता है। अब यहाँ से वो सभी 3-3 लोगों की टीम बनाकर प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। जिस ग्रुप में जैक होता है उसके ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है और जैक के दोनों साथियों को पकड़ लेता है, लेकिन जैक उसे देखकर पानी में छिप जाता है, इसलिए वो बच जाता है। राक्षस उसके दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है और जैक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसे ये पता था जहां पर भी ये राक्षस जा रहा है वहीं पर प्रिंसेस भी होगी। दूसरी तरफ एक राक्षस रॉड्रिक के ऊपर हमला कर देता है और उसके सामने ही उसके एक साथी को खा जाता है। उसे खा जाने के बाद राक्षस अब रॉड्रिक को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रॉड्रिक वो जादुई ताज निकाल लेता है जिसे हजारों साल पहले राजा के पास्टर्स ने बनाया था राक्षसों को जमीन से भगाने के लिए। सर पे ताज पहनकर रॉड्रिक उन सभी राक्षसों के बीच जा पहुंचता है और वहीं पर उसे प्रिंसेस भी मिल जाती है। रॉड्रिक के सर पर ताज देखकर सभी राक्षस उसके आगे घुटने टेक देते हैं और रॉड्रिक उनका राजा बनकर तख्त पर बैठ जाता है। यहाँ पर रॉड्रिक उन राक्षसों से कहता है कि अब हम सब लोग जमीन पर जाएंगे और वहाँ इंसानों को खत्म करके पूरी जमीन पर हुकूमत करेंगे। अब एक राक्षस जैक के साथी और प्रिंसेस को लेकर किचन में जाता है और उस आदमी को आटे में लपेटकर उसका कबाब बनाने की तैयारी में लग जाता है। फिर वो राक्षस प्रिंसेस को भी लेटाकर उसे काटने ही वाला होता है, तभी जैक एक बहुत बड़ा चाकू लेकर उस राक्षस के ऊपर कूद पड़ता है, जिससे वो राक्षस यहीं पर मर जाता है। अब यहाँ से ये तीनों लोग एक साथ मिलकर भाग जाते हैं और वो उस पेड़ के पास पहुँचते हैं जिसके जरिए वो जमीन पर उतर पाएंगे, लेकिन पेड़ के पास में एक बहुत बड़ा राक्षस सो रहा होता है जिससे बचकर निकल पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जैक और वो आदमी एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर आते हैं और उस राक्षस के चेहरे से लोहे का मांस हटाकर उसी के अंदर छत्ते को डाल देते हैं। अब जैसे ही मधुमक्खियां काटना शुरू करती हैं, वो राक्षस बुरी तरह से तड़पने लगता है और उसका बैलेंस बिगड़ने से वो सीधा जमीन पर जा गिरता है। नीचे राक्षस को देखकर राजा समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है और अगर वो राक्षस नीचे आ गए तो पूरी धरती को तबाह कर देंगे। इसीलिए राजा पेड़ को काटने का ऑर्डर दे देता है। ऊपर ये सोल्जर जैक और प्रिंसेस को नीचे भेज देता है और खुद वहीं पर रुक जाता है रॉड्रिक को रोकने के लिए, क्योंकि अगर रॉड्रिक राक्षसों को लेकर नीचे चला गया तो पूरी धरती को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब जैक और प्रिंसेस पेड़ से होते हुए नीचे आने लगते हैं। दूसरी तरफ राजा के सैनिक उसी पेड़ को काट रहे होते हैं। उधर रॉड्रिक पूरी तरह तैयार था राक्षसों के साथ जमीन पर आने के लिए, लेकिन तभी जैक का साथी उसके ऊपर हमला कर देता है और रॉड्रिक को खत्म कर देता है, जिससे रॉड्रिक के सर का ताज वहीं पर पड़ा रह जाता है। रॉड्रिक को मारने के बाद ये सोल्जर भी पेड़ पर कूद पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे पूरा पेड़ जमीन पर गिरने लगता है, क्योंकि नीचे राजा के सैनिकों ने उसे काट दिया था। पेड़ के जमीन पर गिरने से पहले ही वो सोल्जर तो पानी में कूद जाता है और जैक भी प्रिंसेस को बचा लेता है और इस तरह से ये तीनों ही जिंदा बच जाते हैं। ऊपर रॉड्रिक का ताज एक राक्षस को मिल जाता है, जिसे वो अपनी उंगली में ही पहन लेता है, लेकिन वो अब जमीन पर नहीं जा सकते थे क्योंकि जमीन पर जाने वाला पेड़ तो कट चुका था। लेकिन तभी उस राक्षस को वहां पर रॉड्रिक की एक थैली मिलती है जिसमें वो सारे बीज रखे हुए थे। अब उन बीजों को देखते ही राक्षस काफी खुश होते हैं क्योंकि वो अब जमीन पर जा सकते थे। फिर वो राक्षस उन बीजों को पानी में डाल देता है, जिससे वहां पर कई सारे पेड़ उगाते हैं और फिर वो सभी राक्षस पेड़ों पर लटक कर जमीन पर उतरने लगते हैं। इधर राजा को उसकी बेटी मिल गई थी, इसलिए वो बहुत खुश होता है और जैक को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। जैक को अपना घोड़ा मिलता है और वो उससे बातें करने लगता है। तभी जैक की नज़र पानी पर पड़ती है और वो देखता है कि वो सभी राक्षस पेड़ों पर लटके हुए जमीन पर आ रहे होते हैं।
ये देखते ही जैक घोड़े पर बैठकर वहां से राजा की तरफ भागने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता है कि राक्षस आ चुके हैं। जब तक राजा उसकी बात को समझ पाता, पीछे सभी पेड़ों को तोड़ते हुए राक्षस वहां आ जाते हैं और उन सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए राजा और उसके सभी आदमी किले की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि वहीं पर उनकी जान बच सकती थी। उन राक्षसों का शिकार बनने से पहले ही वो सभी लोग किले में घुस जाते हैं और राजा का आदमी पुल के नीचे आग लगवाकर उसे बंद करने को कहता है। लेकिन तभी उन राक्षसों का हेड पुल को पकड़कर लटक जाता है। तभी राजा की सेना तीरों से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो राक्षस नीचे गिर जाता है। तभी दरवाजा बंद होने लगता है, लेकिन सभी राक्षस दरवाजे को रस्सियों से पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से किले में तबाही मचाने लगते हैं। ये सब देखने के बाद राजा को समझ आ जाता है कि अब इन्हें रोकना नामुमकिन है, इसलिए वो जैक और प्रिंसेस को महल के एक सीक्रेट रूम में भेज देता है। अंदर वो दोनों जब रूम की तरफ भाग रहे होते हैं, तभी महल की जमीन टूटने लगती है, क्योंकि राक्षसों का हेड जो पानी में गिर गया था वो यहाँ से जमीन तोड़कर बाहर आ जाता है। जैक और प्रिंसेस बार बार उसके हमलों से खुद को बचाते हैं, लेकिन वो राक्षस उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वो उन दोनों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उन्हें खाने ही वाला होता है। तभी जैक अपने उस आखिरी बीज को निकाल लेता है जो उसने रॉड्रिक से छुपा लिया था, और उसी बीज को जैक उस राक्षस के मुंह में डाल देता है। बीज के पेट में जाते ही राक्षस की हालत खराब होने लगती है और वो उन दोनों को नीचे फेंक देता है। फिर उसके पेट में ही वो पेड़ उगने लगता है, जिससे धीरे धीरे राक्षस की पूरी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये सब देख प्रिंसेस और जैक वहां से भाग रहे होते हैं। तभी जैक के पास में राक्षस के हाथ का एक टुकड़ा आकर गिरता है, जिसमें उसने वही ताज पहन रखा था, और अब ये ताज जैक के पास में आ जाता है। उधर पूरे महल को तोड़कर सारे राक्षस अंदर घुस जाते हैं और उनके सामने राजा और उसकी पूरी सेना थी, जिसे मारकर वो खाने वाले थे। राजा के भी पसीने छूट रहे थे अपनी मौत को सामने देखकर। लेकिन तभी अचानक से सभी राक्षस अपने हथियार फेंक देते हैं और राजा के सामने घुटने टेक देते हैं। ये सब देख राजा सोच में पड़ जाता है कि ये सब हुआ क्या। तभी वो पीछे पलटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैक के हाथ में वही ताज है और जैक उस ताज को अपने सर पे पहन लेता है। इसके बाद जैक उन सभी राक्षसों को ऑर्डर देता है कि वापस से अपनी दुनिया में लौट जाओ। फिर उन सभी राक्षसों के चले जाने के बाद राजा उन सारे पेड़ों को कटवा देता है। कुछ टाइम बाद जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और वो दोनों भी अपने बच्चों को यही कहानी सुना रहे होते हैं। उनके बच्चे पूछते हैं इस वक्त वो जादुई ताज कहाँ पर है। इस पर जैक उन्हें बताता है कि अब उसे बहुत ही सुंदर कलाकारी के साथ एक म्यूजियम में रखा गया है, जहां दूर दूर से लोग उस ताज को देखने आते हैं, लेकिन किसी को भी उस ताज के जादुई राज के बारे में नहीं पता। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।